अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं आप लोगों को हेजल ग्रोव स्टॉकपोर्ट से लेके जाऊंगा टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। ठीक है, आज वीकडे है, उस दिन तो हमने की थी वीकेंड वाले दिन ड्राइविंग। ठीक है, ट्रैफिक कम था। आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की इंग्लैंड में और लोगों का मीटर कहाँ तक आउट हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ है। ठीक है, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। अब ये आप देखें कितना खूबसूरत कंट्री साइड है जिसका मैं आप लोगों को व्यू करा रहा हूँ। सुकून और तहम्मुल से हम लोग जा रहे हैं इस रोड के ऊपर। अब देखें कितनी पतली लेन है कि आगे से जो ट्रैफिक आएगा वो कितना केयरफुल होके जाएगा। आप ये इसको चेक करें और आप खूबसूरती का मुजाहरा करें। इवन कंट्री साइड रोड है, यानी कि इस तरह समझ लें जिस तरह हमारे कोने खुदरे होते हैं ना, या गाँव देहात के लागे, उस तरह का है। तो आप देखें कितने, उसको भी कितना खूबसूरत तरीके से लोगों ने बनाया हुआ है। मतलब कोई खड्डा नहीं है, कोई गटर नहीं उबल रहा, कोई, ये देखें आप सामने से गाड़ी कितने तरीके और तहम्मुल से आई है। मतलब अब ये देखें, ये मैं डाउन हिल आया, सामने से ट्रैफिक फुल स्पीड में गुजर रहा है। मेरा काम है रुकना, उसका काम नहीं है। ठीक है, और ये मैंने इंडिकेटर दिया और ये मैं लेफ्ट पे अब मुड़ गया। They're not gonna stop. It's me who has to stop, क्योंकि मैं गली में से आ रहा हूँ, not them. इधर आप ग्रीनरी साथ साथ देखते जाएं। ठीक है, आप देखते जाएं, मेंटेन हुई हुई है, ग्रीनरी है साथ में। ये आप राइट पे देख रहे हैं व्हाइट कलर का घर, ये घर है, साथ में चारों तरफ ग्रीनरी है, कोई दरख्त नहीं उड़ाया उसने अपने। लेफ्ट पे देखे, इतना प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ है, प्रॉपर कंट्री रोड जिसको कहते हैं ना। ये मैं वहां से आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। दिस इज माइंड ब्लोइंग। आई मीन these roads are so ये आ गए खड्डे भाई। थोड़ा पाकिस्तानी खून आ गया था इनके अंदर, तो इन्होंने भी कहा हम भी खड्डे बनाएंगे। ये आप देखें जरा, ट्रैफिक कितना मजे से जा रहा है। ठीक है, कितना मजे से जा रहा है। अब ये लेफ्ट और राइट, ये दो लेन्स है, दोनों स्ट्रेट जाने के लिए। ठीक है, ओह माय वर्ड, मैं गलत लेन में आ गया हूँ, गलत लेन में लेफ्ट पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब देखे मुझे पीछे गाड़ी वाले जो है ना जाने देंगे, क्योंकि ये देखे, ये पीछे वाला ने, किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं बजाया, किसी ने जो है वो नहीं किया। अब मैं इसको थैंक यू करने के लिए अपने हैजर्ड दबाऊंगा ताकि मुझे इसने जाने दिया। कोई पंगा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मैंने कहा भाई मैं गलत लेन में आके मुझे जगह दे दो, उसने कहा आ जाओ। देखो लेफ्ट और राइट थी, कहीं पे लेफ्ट जो है स्ट्रेट जाने के लिए होती है, राइट राइट मुड़ने के लिए होती है, कहीं पे राइट स्ट्रेट जाने के लिए होती है और लेफ्ट लेफ्ट मुड़ने के लिए होती है, जहाँ पे दो लेन्स होती है। बट वो रोड मार्किंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, मैंने रोड मार्किंग देखी नहीं, मैं लेफ्ट पे चला गया, गलत आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं समझा शायद लेफ्ट से मुझे स्ट्रेट जाना होगा, बट दैट वाज़न्ट द केस। सो आई मेड अ मिस्टेक। कोई बात नहीं, हर इंसान करता है। आप बस ये नोट करें कि थ्रू एंड थ्रू एक लेन जाने की है और एक लेन आने की है। ठीक है, अब मुझे इसमें ये देखना है कि दो लेन है कि आगे स्प्लिट हो गई फिर से। अब मुझे जाना है सीधा, और रोड के ऊपर मार्किंग थी कि सीधा जाने के लिए राइट लेन में रहो, तो मैं राइट लेन में आ गया। वो देखिए, वो वैन वाला आ गया, ये मेरे सामने से जीप निकली, उसको जाना था, मैंने उसको जाने दिया। अब ये देखें, ये सीधा जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये है कि दोनों लेन्स दोनों काम के लिए है। ठीक है, अब मुझे चूंकि मैंने अब स्ट्रेट जाना है, मैंने इंडिकेटर दिया, मैं लेफ्ट को हो गया। ये देखें साथ साथ गाड़ियाँ निकली है, राइट वाली गाड़ियाँ रुक गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल आपको खेलना पड़ता है। अगर आपको लॉज का पता हो ना तो आप ड्राइविंग कर लेते हो, अगर आपको लॉज का नहीं पता होगा ना तो आप ड्राइविंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है ना, ये थ्योरी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट ये सारे रखे होते हैं। हमारी तरह नहीं कि बगैर किसी थ्योरी टेस्ट के, बगैर किसी प्रैक्टिकल टेस्ट के चल भैया दे मार 4.5 चलते बनो। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब हर बंदा उन सबको क्लियर करेगा तो उसको पता है कि लॉज क्या है, और वो लॉज को ओबे करके चलेगा तो फिर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, गलत ड्राइविंग नहीं होगी, हॉर्न नहीं बजेंगे, एक दूसरे को गालियां नहीं देंगी। ग्रीन है, नहीं जा रहा, पीछे वाला मुझे नहीं ओवरटेक कर रहा, मैं आगे वाले को नहीं ओवरटेक कर रहा। क्यों? गाड़ियां खड़ी हैं, किसी रीजन से खड़ी है ना यार, तो बस फिर अपनी जगह पे खड़े रहो। कौन कह रहा है कि हॉर्न बजाओ या ओवरटेक करो? भाई वो भी रुका हुआ है, वो यहाँ पर बैठा हुआ, चाय बिस्किट तो नहीं खा रहा और पी रहा ना। अब आप ये देखिए, फिर दोबारा मैंने राइट पे जाना है, तो मैं राइट लेन पे आ गया हूँ। अब आप मेरे लेफ्ट पे देखिए, दो लेन्स हैं वो खाली हैं, एक लेफ्ट को मुड़ने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट, एक स्ट्रेट जाने के लिए बीच वाली, और ये राइट वाली पे हम है। अब ये आगे येलो जो होता है ना, ये एक जंक्शन कहलाता है। ये वाला सारा, ये जो बीच में आपको सिग्नल के बाद नजर आ रहा है, यहाँ येलो बॉक्स बने होते हैं। ये जंक्शन का मतलब होता है कि दिस इज द वेटिंग एरिया एट द टाइम ऑफ सिग्नल, कि अगर आपने राइट मुड़ना है और आगे से ट्रैफिक स्ट्रेट जा रहा है तो इस बॉक्स में ओनली 2 कार्स कैन वेट इन दिस जंक्शन बॉक्स। उसके अलावा सारी गाड़ियां पीछे रहेंगी। देखिए वो सामने वाला जंक्शन देख रहे हैं, ये इसी जंक्शन एक व्हाइट वैन खड़ी है और एक ब्लू BMW खड़ी है। ठीक है,
ये देखे ये 2 गाड़ियां गई। अब इसके अलावा कोई गाड़ियां होती ना तो फिर नहीं जा सकते होते। ये देखे ट्रैफिक स्टैंड स्टिल पे है, मैं भी रुका हुआ हूँ, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं भी रुका हुआ हूँ, सारी गाड़ियां रखी हैं तरीके से जा रही हैं। मुझे बता दें अगर आप लोगों को हॉर्न इतनी देर में अभी तक सुनाई दिया गया हो तो। अब मैंने 300 मीटर्स पे 5th एग्जिट लेना है, ठीक है। ये मैं इस वाले सिग्नल से निकलता ही अब मैं आ जाऊंगा राइट पे, ये आ गया मैं यहाँ पर। अब मुझे A560 टुवर्ड्स ब्रैडबरी वाली रोड पकड़नी है, इसलिए मुझे लेन देखना है A560 टुवर्ड्स ब्रैडबरी कौन सी है। तो ये मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर, इस लेन के ऊपर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ टोटली। ये मैं गया इसके ऊपर, ये मैं गया इसके ऊपर, और ये मैं आया इसके ऊपर लेन के ऊपर, और ये मैं आ गया इस लेन के ऊपर, और ये मैं जाऊँगा यहाँ से लेफ्ट। देख रहे हैं आप लोग A560 टुवर्ड्स ब्रैडबरी मैं कितने मज़े से आया हूँ। ये राइट टू ऑल द वे टू द लेफ्ट। किसी ने मेरे ऊपर हॉर्न नहीं बजाया, किसी ने मुझे गालियां नहीं दी। दिस इज व्हाट द सिंपल रूल इज। लॉज होते हैं ना वो ओबे करने के लिए बनाए गए होते हैं, वो आपके अपने फायदे के लिए होते हैं, ना कि आपके नुकसान के लिए। बट हम समझते हैं हम क्यों लॉ फॉलो करें। भाई लॉ फॉलो करोगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी ना यार। अब ये सिग्नल है अहेड ओनली का। अब आप इस पे नोट करें कि अहेड ओनली के लिए ये 2 लेन्स है, दोनों लेन्स आप यूज करें। ये हुआ हमारा ग्रीन एंड वेयर गॉन, सिंपल एज दैट। दोनों गाड़ियां अपनी तरीके से निकली है। वो देखिए लेफ्ट भी रुकी हुई है, राइट भी गाड़ियां रुकी हुई है। किसी को जल्दी नहीं है, किसी को मौत नहीं आ रही कि मैं निकल जाऊं। ये मैं बता दूं, इस मुल्क में अगर आप लोगों को सर्वाइव करना है, बी पंक्चुअल। इफ यू आर नॉट पंक्चुअल देन माइंड इट गाइज, इट्स गोना बी ट्रबल फॉर यू गाइज। सो इफ यू इंटेंड टू कम ओवर हियर, make your lifestyle changes, make sure that you do everything on time। वरना देखो थोड़ा बहुत ग्रेस टाइम मिल जाता है ऑन एंड ऑफ, पता है इंसान है हो जाता है, बट नॉट एवरी टाइम, देन इट बिकम्स एन एक्सक्यूज। ये आ गया मेरा राउंड अबाउट। मैंने लेफ्ट राइट गाड़ियाँ देखी, गाड़ी आ रही थी मैं रुक गया, उसकी वजह से ये देखिए मेरे सामने से वैन गुजरेगी, ये गई। अब मेरे लेफ्ट वाली गाड़ियाँ मैंने बताया था ना रुकेंगी, और राइट वाली जो है उनको मैं जगह दूंगा। देखिए लॉ क्या होता है, लॉ सिंपल है, आपकी राइट से ऑन कमिंग जो ट्रैफिक होता है ना उसको आप जाने दो, ठीक है। और आपके लेफ्ट से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि वो आप उसके लिए राइट पे हो, राइट हैंड साइड पे हो, तो वो आपके लिए रुकेगा, बजाय ये कि आप उसके लिए रुको। अब आप ये देखो हमारी शारा फैजल भी क्या होगी यार, जो इनकी ये सड़कें यार, ये शाराएँ हैं, आप नोट करो ज़रा कितने तरीके से लोग जा रहे होते हैं। ये मैं किसी मोटरवे पे नहीं चढ़ा हुआ हूँ, ओके। ये आप ऊपर ओवरहेड ब्रिज देखो, ये ट्रेन का है, एंड लुक एट दिस द वे पीपल आर गोइंग। और वो देखिए आप ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, कीप लेफ्ट अनलेस ओवरटेकिंग, वो बता भी रहे हैं साथ साथ। ये आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये है कीप लेफ्ट अनलेस ओवरटेकिंग। बताना भी पड़ रहा है जिनको पता है यार कि ये लोग इस लॉ को ओबे करेंगे। अब देखिए आप, ये आगे मैंने लेफ्ट को जाना है तो मैंने ये लिया लेफ्ट, ये आ गया मैं फर्दर लेफ्ट पे, राइट, और मैं और अब जाऊंगा और फर्दर लेफ्ट पे इस लेन के बाद भी, क्योंकि मैंने और फर्दर लेफ्ट पे जाना है। अब मैं मेन शारा से निकल के उसके ऊपर आया ओवरहेड के ऊपर, ओवरहेड पे फर्दर जो है ना डिवाइड हो रही है स्ट्रेट और लेफ्ट पे। मैं कहूँगा मैंने और लेफ्ट पे जाना है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मैं लेफ्ट, ये देखते जाए आप, ये मैं और लेफ्ट पे, ये आ गया मैं लेफ्ट पे। अब आप ये देखिए पेडेस्ट्रियन वॉकिंग है, बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, आई हैव टू वेट फॉर हिम टू क्रॉस, चाहे कुछ हो जाए, वो बेचारा रोड क्रॉस कर रहा है। देख लें मेरे सामने से आएगा, देखा आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, दिस इज हाउ द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वर्क्स। अब वो आ गया यहाँ पर, अब आई एम वेटिंग फॉर माई सिग्नल टू टर्न ग्रीन सो आई कैन मूव। ये हो गया मेरा ऑरेंज और ये हो गया मेरा ग्रीन। Here we go, that's how it works, this is how it works, this is how it's supposed to be। समझ नहीं आती, जो बंदे तो छोड़े यार, हम बंदों को जगह देना तो छोड़ा, हम तो गाड़ियों को जगह नहीं देते हैं यार। यहाँ पर तो देखें वो अपनी इतनी खूबसूरत जीप है वॉक्सहॉल, उसके पीछे वो बेचारे ने वो लगाया हुआ है, और सामान जो है वो जो भी है टीन डब्बे वालों की तरह वो रख के लेके जा रहा है। खैर चलने दो यार उसको भी। चले जी, हमारा ग्रीन हुआ, मैं उसके अंदर घुस के ऑन नहीं बजाया, मुझे मालूम है उसको प्रॉब्लम है, तो जाने दो यार। मुझे थोड़ा सा राइट का इंडिकेटर दिया, हल्का सा राइट होके निकला और वापस मैं लेफ्ट भी हो गया। वो आप मेरे जरा देखें आप आगे से गाड़ियों का तरीकेकार, रादर देन गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट घूम के, ये एक ही बीच में जंक्शन है जो ऑन कमिंग ट्रैफिक वाले भी यूज कर रहे हैं और हमारे लिए भी है।
गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं, स्लो स्लो आ रही हैं। चाहता तो ये मज़ा वाला निकल सकता था, बट नो, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक नहीं निकला। अब हो जाएगा, अब उसका ग्रीन हुआ है, अब हो जाएगा और अब मैं हो जाऊंगा। दिस इज द सिंपल वे ऑफ ड्राइविंग कार इन इंग्लैंड। शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, इवन दो आई गॉट द लाइसेंस, बट द प्रॉब्लम वाज कि मैं लॉ नहीं ओबे कर रहा था। हमारे खून के अंदर वो लॉ तोड़ने का तरीका लिखा हुआ था कि यूं कर लो, वो कर लो, तरीके कर लो। नहीं यार, इस तरह करोगे तो नहीं होगा ना यार। यू हैव टू ओबे द लॉ। या आप लोग के लिए बनाया ना, ये एवी तो नहीं है वो तपते हैं गोरे हमारे ऊपर। हमने इतनी खूबसूरत अपनी जो वो है ना अपना इमेज इतना अच्छा बनाया हुआ है। जी मेरे भाइयों, तो ये थी वो ड्राइविंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई दोबारा से कोई 40-45 मिनट्स की। आई वेंट ऑन फ्रॉम हेजल ग्रोव ओवरटिंग क्रेसेंट टूवर्ड्स लॉन्ग साइड एरिया, ठीक है। और इट वॉजंट अ वीकेंड, इट वॉज अ वीक डे, ट्रैफिक था, ठीक है। एक दो ब्लंडर्स मैंने भी मारे, मगर उन ब्लंडर्स के होते हुए भी किसी ने पीछे बैठ के मेरे अंदर भोपू वाला हॉर्न नहीं बजाया, किसी ने मुझे गालियाँ नहीं दी। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे अलाउ किया कि ठीक है आपसे मिस्टेक हो गई, ठीक है आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है यार। दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो ड्राइविंग होती है तरीके से। और आई एम प्रीटी श्योर, मैंने तो इतना गौर नहीं किया, बट आई एम प्रीटी श्योर ना आप लोगों ने किसी को हॉर्न बजाते हुए सुना है, ना मैंने हॉर्न बजाया। मैं कहाँ से होता हूँ, गलियों से, टाउन से, मतलब आप कंट्री साइड से, डबल लेन से, ड्यूल कैरेज वे से, जंक्शंस वगैरह दिखाए, सिग्नल्स देखे, कहीं पे आपने कोई चीज़ नोट की कि किसी ने लॉ या रूल तोड़ा हो? बल्कि मैं गलत गया था तो मुझे उन्होंने अलाउ किया। मेरे पीछे वाला रुक गया था, मैंने इंडिकेटर दिया, उसने मुझे बीम मारी, डिपर मारा कि आप आ जाओ। अच्छा, डिपर का एक और बड़े मजे का यहाँ पर रूल है। हम लोग तो डिपर मारते हैं दूसरे को कि रुक जा मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर आप डिपर देते हो दूसरे वाले को कि मैं रुक रहा हूँ तू आ जा। मतलब वो सही कर रहे हैं, हाँ ये गोरे सही करते हैं। हम लोग ने बोला नहीं यार, डिपर का ये मकसद थोड़ी होता है, डिपर का मकसद है मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझे आने दो। सो दिस वॉज इट। मुझे तो बहुत मज़ा आया वंस अगेन ड्राइविंग करते हुए। आप लोगों को भी होपफुली मज़ा आया होगा। आए अगर आप लोग यहाँ पर, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते भाइयों वाला मशवरा है कि तरीके से चलाएं, इंसानों की तरह चलाएं, उनके लॉज को ओबे करें, क्योंकि वो आप लोग के लिए बने हैं। उन्होंने खुद कुछ नहीं करना, उसका अचार नहीं डाला, उन्होंने वहाँ बैठ के शहरे नहीं बजाने। तो just keep that in mind, and you won't have to face any problems, okay? Inshallah next time I will see you guys again, hopefully। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मुझे अपनी राय से आगाह करें, तो I'll keep making more, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and I will definitely see you guys inshallah in my next video। You guys take care, and I will see you guys very soon। Take care and Allah Hafiz।